आज की सच्ची घटना में एक पिता होता है जो कि अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा पाने के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला कराता है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छा नाम कमाए और अपने पिता का नाम को रोशन करे। लेकिन उसकी जो बेटी होती है अपने पिता का नाम तो रोशन करती है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं बल्कि एक बुरे तरीके से। दरअसल उस बेटी को संबंध बनाने की इतनी ज्यादा लत लग जाती है तो ना ही उसे समाज का डर रहता है और ना ही अपने माता पिता की। हालांकि उसके जो पिता होते हैं अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं है। फिर एक दिन उसके जो पिता थक हार कर अपनी बेटी से कहते हैं कि जो तुम्हें करना है कर लो, अपनी मनमानी कर लो, लेकिन जब मैं अपनी मनमानी करूंगा फिर इसके आगे का अंजाम क्या होगा तुम ही जानोगी। और होता भी ऐसा ही है। एक दिन उसके पिता अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसी अपनी मनमानी करते हैं जिसे सुनकर जो कोई भी सुनता है दंग रह जाता है। और जब ये न्यूज सोशल मीडिया के जरिए भारत के कोने कोने में प्रकाशित होती है तब सभी लोग इस घटना को इसके बारे में सुनकर सभी लोगों का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आखिर ये घटना कहाँ की है, इसमें क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भैंस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भैंस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमको मोटिवेशन मिलता है मैं आप लोग के बीच में ऐसी जो क्राइम की सच्ची घटना है इस घटना से रूबरू करा सकूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की जो क्राइम की सच्ची घटना है ये घटना आती रहेगी और आप लोग इससे रूबरू हो सकेंगे। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस घटना की जानकारी के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश के बागपत जगह से निकलकर सामने आ रही है और बागपत में ही एक जोन माना गांव पड़ता है। यहीं का रहने वाला 50 साल का पुष्पेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसके 2 बेटी और 1 बेटा होते हैं। इन सभी का जो परिवार होता है अच्छा खासा चल रहा होता है। पुष्पेंद्र एक छोटा मोटा नौकरी करता था, साथ में खेती बाड़ी का काम करता था और इससे जो कुछ भी आमदनी होता था इससे अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पुष्पेंद्र चाहता था कि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाए ताकि आगे चलकर उनके बच्चे अच्छे से अच्छे शिक्षा पाए और अपने पिता का नाम रोशन करें। इसलिए पुष्पेंद्र अपनी बेटी बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है और होता भी ऐसा है। पुष्पेंद्र की जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम दृष्टि होती है उसका एक कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि पुष्पेंद्र चाहता था कि वो जिस तरह से गरीबी जी रहा है उसके बच्चे इस तरह से जिंदगी नहीं जिए। इसी वजह से वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला कराता है। लेकिन उसकी जो बेटी होती है बड़ी बेटी दृष्टि जब कॉलेज में जाती है, जब उसका एडमिशन होता है तो उसी कॉलेज में एक बलराम नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है, जो कि बलराम उसी के गांव का आसपास का रहने वाला होता है। उसके गांव से उसकी गांव 100 मीटर की दूरी पर ही उसका घर होता है और उस बलराम से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती तो उन दोनों की बचपन में ही होती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार के बारे में नहीं बताते थे, शायद उनको लगता था कि ये गलत है। फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और आज से 1 साल पहले दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जब दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं तो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब बातचीत भी ज्यादा करने लगते हैं। जब भी बात करते एक प्रेमी प्रेमिका की तरह बातें करने लगते हैं। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। लगभग 1 महीना का समय बीत जाता है। दोस्तों जब 1 महीना का समय बीत जाता है तो दोनों को ऐसा लगता है कि अब दोनों को एक साथ मिलना चाहिए, मिलकर बातें करनी चाहिए, मिलकर समय बिताना चाहिए। लेकिन दोनों जवान हो चुके थे। जो दृष्टि होती है उसकी उम्र 18 साल होती है और जो बलराम होता है उसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है। दोनों को ये भी लगता है कि दोनों को एक ऐसी जगह पर मिलना चाहिए जहाँ कोई न है। इसी बीच जो दृष्टि के पिता होते हैं अक्सर घर के काम से अपने काम से बाहर जाते थे और सीधा शाम को ही घर वापस आते थे। लेकिन उसकी जो माँ होती है अपने मायके चली जाती है अपने बच्चों को लेकर। अब दृष्टि को अपने घर में कोई नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेमी यानी कि बलराम को अपने घर बुलाती है। जब बलराम को अपने घर बुलाती है तो दोनों एक साथ समय बिताते हैं, एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों जब दोनों एक बार मिल लेते हैं इसके बाद उन दोनों का जो ये सिलसिला है हमेशा चलने लगता है। जब भी समय मिलता दृष्टि अपने घर बलराम को बुलाती, बलराम भी पहले से ही तैयार होता। जब भी दृष्टि अपने घर बुलाती बलराम उसके घर खुशी खुशी आ जाता था। ये सिलसिला उन दोनों का बहुत दिनों से चलता आ रहा था। लेकिन दोनों को जो प्यार की चर्चे हैं आसपास के लोगों में फैलने लगती है। आसपास के लोगों को ये खबर लगने लगती है
कि जो दृष्टि है उसका जो चक्कर है बलराम से चल रहा है। जब पड़ोसी लोग दृष्टि के पिता को यानी कि पुष्पेंद्र को ये खबर देते हैं कि तुम्हारी बेटी के कदम बहक रहे हैं, हमने ऐसी बातें सुनी है, हमने इस तरह के देखा है, तो पुष्पेंद्र अपनी बेटी से दृष्टि से बात करते हैं कि क्या यह बात सच है, लोगों अलग अलग तरह की तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। इस पर दृष्टि अपने पिता से बहाना बना देती है और कहती है कि पिताजी बिल्कुल झूठ है, दरअसल लोगों को जलन हो रही है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे को देखकर उनकी जलन हो कि कैसे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। इस पर पुष्पेंद्र को भी यही लगता है कि शायद पड़ोसी उनसे जल रहे हैं कि कहीं इसके बच्चे उसके बच्चे से आगे न निकल जाए, इसलिए अपनी पड़ोसी की बातों को इग्नोर कर देता है और अपनी बेटी की बात को मान लेता है। इधर जो दृष्टि होती है बलराम से हमेशा जब भी मौका मिलता था संबंध बना लेती थी। अब इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि ये जो मिलने का जो समय है, जो सिलसिला है, उनके घर में ठीक नहीं है। एक दिन दृष्टि अपने पिता से कहती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर क्लास भी करना चाहती हूँ, जो कि इस गांव से बाहर जो शहर है वहाँ पर अच्छी खासी कंप्यूटर क्लास चल रही है, आप उसमें मेरा एडमिशन करा दीजिए। जब पुष्पेंद्र अपनी बेटी को बात को सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि उसकी बेटी और आगे पढ़ना चाहती है, उसका नाम रोशन करना चाहती है, इसलिए अपनी बेटी का एडमिशन करा देते हैं। इधर जो दृष्टि होती है उसका एक बहाना होता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो अपने प्रेमी से घर पे मिल रही तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगेगी। अब आसपास के लोगों को भी पता चल चुकी है और एक ना एक दिन उसके पिता को भी पता चल जाएगी, इसलिए बहाना बनाती है कि जब वो बाहर निकलेगी तो बाहर अपने प्रेमी के साथ अच्छे तरीके से मिलने लगेगी। इसके बाद जो दृष्टि होती है बाहर यानी कि कंप्यूटर क्लास करने जाती थी और इधर जो बलराम होता है वो भी बीएससी में एडमिशन ले चुका था, वो कॉलेज जाता था। अब दोनों बाहर निकलते थे और बाहर निकलने के बाद एक साथ मिलते जुलते थे, एक साथ समय भी बिताते थे, शारीरिक संबंध भी बनाते थे। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इस बात की भी खबर पड़ोसी को पता चल जाती है। दृष्टि के जो पड़ोसी होते हैं एक दिन दृष्टि को और बलराम को बाहर देख लेते हैं घूमते हुए, एक साथ समय बिताते ही। इसके बाद फिर पुष्पेंद्र से आकर पूरी बात बताते हैं, तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसी कर रही है। अब पुष्पेंद्र को यह सही लगने लगता है, क्योंकि हर वक्त हर कोई हमेशा झूठ नहीं बोलता है, इसलिए अपनी बेटी पर नजर रख लेने लगते हैं। जब दृष्टि पर नजर रखते हैं तो एक दिन पूरा माजरा समझ में आता है, जो कि पड़ोसी कह रहे थे सच कह रहे थे। उसकी बेटी दृष्टि का पड़ोसी गाँव का रहने वाला बलराम से चक्कर चल रहा है, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद वो अपनी बेटी की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई भी छुड़वा देते हैं, साथ में कंप्यूटर क्लास भी छुड़वा देते हैं और घर पे बैठा देते हैं। इधर जब दृष्टि अपने घर पे बढ़ जाती है तो अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती है। उधर जो उसका प्रेमी बलराम होता है वो भी अपनी प्रेमिका यानी कि दृष्टि से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। ऐसे 1-2 महीने का समय बीत जाता है। अब दृष्टि को अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है और एक सही समय की राह देखने लगती है। और दोस्तों सही समय आ ही जाता है, होता है 9 मार्च 2025 को। उस दिन जो दृष्टि के घर में उसकी जो माँ होती है अपने मायके गई होती है और उसके पिताजी बाहर गए होते हैं। दृष्टि उसी समय बलराम को अपने घर पे बुलाती है। बलराम भी पहले से तैयार होता है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। अब बलराम उस दिन 9 मार्च 2025 को दृष्टि के घर आता है और उससे मिलने के लिए कमरे के अंदर जाता है, लेकिन इत्तेफाक से उसी समय जो पुष्पेंद्र होता है अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब दोनों को इस स्थिति में देख लेता है तो पहले तो अपनी बेटी को समझा चुका था कि तुम्हारे कदम बहक रहे हैं, इस तरह से तुम काम मत करो, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी दृष्टि अपने पिता की बात को नहीं मानती है। लेकिन उस दिन जब पुष्पेंद्र देखता है दोनों को इस हालत में तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इन दोनों को तो अंत ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी बेटी है अपने कदम को रोक नहीं पा रही है और जब इस तरह से काम करेगी तो उसके बाकी बच्चों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, साथ में समाज पर भी असर पड़ेगा। सबसे पहले वो अपनी बेटी की प्रेमी को यानी कि बलराम को मौत के घाट उतार देता है, यानी कि उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद दृष्टि को ऐसा नहीं लगता है कि उसका जो पिता है उसकी हत्या करेगा। इसके बाद वो अपनी बेटी दृष्टि को भी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो कहीं भागता नहीं है, बल्कि वहीं पर बैठकर पुलिस को कॉल करता है और पूरी जानकारी बताता है। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चल जाता है कि पुष्पेंद्र ने 2 कत्ल कर दिए हैं, साथ में अपनी बेटी की और बेटी की प्रेमी को। पुलिस जब आती है तो पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद पूरी मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि दोनों जो उसकी बेटी थी और उसका जो प्रेमी था
दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। इधर पुष्पेंद्र अपनी बेटी को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी अपनी बात को नहीं मान रही थी। इसके बाद जो पुलिस होती है पुष्पेंद्र को अपनी कस्टडी में लेती है और जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस कहानी में सुना कि कैसे एक अयोध्या संबंध के चलते कैसे एक कुंवारी लड़की को संबंध बनाने की इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाती है। हालांकि जो पुष्पेंद्र था वो गलत किया था, उसे अपनी बेटी को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जन्म दे सकते हैं किसी को, लेकिन मारने का हक आपको नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो दृष्टि होती उसकी भी पूरी की पूरी गलती होती है उसकी। अगर वो अपने पिता की बात को मान जाती और अपने कदम रोक लेती तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। हत्या तो उसके पिता की उम्मीदों पर हो जाती है, जो कि उसके पिता ने ये सोच रखा था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा लिखाएगा और एक बहुत बड़ा काबिल इंसान बनाएगा, लेकिन वो अपनी पिता की बात को नहीं मानती है और इस रास्ते पर उतर जाती है। तो मैं आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी यही समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके जो पिता चाहते हैं उसकी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए। जो पढ़ाना चाहते हैं, आपको अच्छी काबिल बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह से बनिए। इस तरह के लफड़े में मत पड़िए, इस तरह के प्रेम प्रसंग के चक्कर में मत पड़िए, अवैध संबंध के चक्कर में मत पड़िए, जैसे कि इस दृष्टि का हुआ और बलराम का हुआ। शायद दृष्टि अपने पिता की बात को मानती और अपनी कदम रोक लेती तो आज वो इस दुनिया में जिंदा रहती। तो दोस्तों, अब बाकी आप लोग को इस कहानी इस घटना से क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।